हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके पीजीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल्ड टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अ कंपैरेटिव अप्रोच पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस में रेमंडफोर्ड, मैक्स वेबर, पीटर ब्लाउ, अगस्त कॉम्ट दिया हुआ है। तो बताइए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। क्या होगा? बताइए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अ कंपैरेटिव अप्रोच, ये बुक किसकी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, पीटर ब्लाउ। ठीक है, पीटर ब्लाउ ने विनिमय सिद्धांत भी दिया हुआ है और इनकी जो बुक है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और कंपैरेटिव अप्रोच रही है। नेक्स्ट है द अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ये बुक किसकी है? द अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बताइए। ऑप्शन है पीटर ब्लाउ, सी आर मिल्स, फ्रेंच बोआस, रूथ बेंडिक्ट। पीटर ब्लाउ, सी आर मिल्स, फ्रेंच बोआस, रूथ बेंडिक्ट ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटर ब्लाउ। ये भी पीटर ब्लाउ की ही बुक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की शक्तियां बढ़ती हैं उसके साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना भी बढ़ेगी, यह मत है। ऑप्शन है श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, बी आर चौहान, एन के बोस। श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, बी आर चौहान, एन के बोस ऑप्शन में है। बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? जैसे जैसे सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की शक्तियां बढ़ती हैं उसके साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की भावना भी बढ़ेगी, ये किसका कहना है? ये तर्क किसका है? बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थर्ड का राइट आंसर? योगेंद्र सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने अच्छा संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? एम एन श्रीनिवास की है। संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एम एन श्रीनिवास ने दिया हुआ है और उन्हीं के संदर्भ में योगेंद्र सिंह ने क्या कहा है कि जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है उसको इन्होंने अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया बताया है या विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया माना है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो एम एन श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा है उसको अग्रिम समाजीकरण कहने वाले कौन है? योगेंद्र सिंह जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो सबसे पहले है वो आपके एग्जाम्स में भी पूछी जा चुकी है। उस बुक का नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, पहली बुक क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है। इसका पूरा नाम क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन आ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल चेंज है। नेक्स्ट जो इनकी बुक है वो है इंडियन सोशोलॉजी। नेक्स्ट बुक का नाम क्या है? इंडियन सोशोलॉजी है। फिर एक बुक आती है इनकी सोशल चेंज इन इंडिया। सोशल चेंज इन इंडिया ये इनकी बुक हो जाएगी। इसके अलावा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया ये हो जाएगी। आइडियोलॉजी एंड थियोरी इन इंडियन सोशोलॉजी, आइडियोलॉजी एंड थियोरी इन इंडियन सोशोलॉजी ये बुक हो जाएगी। फिर इसके अलावा एक कल्चर चेंज इन इंडिया है, कल्चर चेंज इन इंडिया ये बुक है।
ठीक है, कल्चर चेंज इन इंडिया आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, पूरा नाम है कल्चर चेंज इन इंडिया आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बुक्स को आपको याद करना है। नेक्स्ट है, परिस्थिति संकुल के गतिशील पक्ष को कहा जाता है। ऑप्शन है भूमिका, भूमिका प्रत्याशा, बहुल भूमिका, गतिशील परिस्थिति। बताइए यहाँ पर क्या होगा, भूमिका कहेंगे, भूमिका प्रत्याशा कहेंगे, बहुल भूमिका कहेंगे या फिर गतिशील परिस्थिति कहेंगे। क्या हो जाएगा, परिस्थिति संकुल के गतिशील पक्ष को क्या कहा जाता है, क्या हो जाएगा। परिस्थिति संकुल यानी कि व्यक्ति की केवल एक ही परिस्थिति नहीं होती है, व्यक्ति को कुछ जन्मजात परिस्थितियां मिलती हैं, जैसे कि वो किसी का पुत्र होता है, जाति किस जाति में उसने जन्म लिया तो जाति भी व्यक्ति की परिस्थिति हो जाए, परिस्थिति जो जन्मजात परिस्थिति हो जाएगी। और कुछ जो परिस्थितियां होती हैं उनको वह अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त होता है, अपनी मेहनत से प्राप्त करता है, जैसे कि वो टीचर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है ना, तो ये उसकी अर्जित परिस्थिति है, अपनी योग्यता अपनी मेहनत से प्राप्त कर रहा है। तो जब व्यक्ति की सभी परिस्थितियों को, जन्मजात परिस्थिति और जो अर्जित परिस्थिति, इन सभी को हम जब जोड़ देते हैं, सभी का जो योग होता है उसको ही परिस्थिति संकुल कहा गया है। अब चूंकि ये सारी परिस्थितियां हैं तो इनसे संबंधित कुछ जो कर्तव्य होंगे, जो भूमिकाएं होंगी वो भी होंगी, तो उसी को बोला जा रहा है परिस्थिति संकुल के गतिशील पक्ष को क्या कहा जाता है, तो वो क्या कहलाएगी, बहुल भूमिका कहलाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बहुल भूमिका। एंड यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है बहुल भूमिका वो मर्टन का है और जो परिस्थिति संकुल है वो भी मर्टन का ही है। ठीक है, इन सभी जो परिस्थिति संकुल है यानी कि जन्मजात और अर्जित परिस्थिति से संबंधित जो भी भूमिकाएं होती हैं व्यक्ति निभाता है उनको ही बहुल भूमिका हम कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है द क्रिमिनल मैन। अब ये बुक किसकी है, ऑप्शन है सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, बेकारिया, कोहेन। बताइए द क्रिमिनल मैन बुक किसकी है, सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, बेकारिया, कोहेन ऑप्शंस में है, किसकी हो जाएगी, लोम्ब्रोसो। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इनका एक स्टेटमेंट क्या है कि जो अपराधी होते हैं वो जन्मजात होते हैं। इन्होंने क्या कहा है, अपराधी जन्मजात होते हैं और लोम्ब्रोसो अपराध शास्त्र के क्या है, जनक है। लोम्ब्रोसो अपराध शास्त्र के जनक है, अपराधी जन्मजात होते, ये इनका कहना था। और अपराधी के 4 प्रकार बताए थे, एक तो जन्मजात अपराधी, दूसरा बताया था इन्होंने पागल अपराधी, तीसरा आवेग युक्त अपराधी और चौथा लास्ट में आकस्मिक अपराधी। तो ये 4 टाइप भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आवेग युक्त अपराधी और आकस्मिक अपराधी। ठीक है, तो किसने बताए हैं, लोम्ब्रोसो ने बताए हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अब मैचिंग वाला है, बुक्स दी हुई है एंड देख लेते हैं कौन कौन सी बुक है। प्योर सोशियोलॉजी, प्रिमिटिव कल्चर, मेल एंड फीमेल, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, प्योर सोशियोलॉजी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो प्योर सोशियोलॉजी है वो लेस्टर फ्रैंक वॉट की है, प्रिमिटिव कल्चर टाइलर की हो जाएगी, मेल फीमेल मॉर्गन मीड की हो जाएगी, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की, जीएच मीड की हो जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है एनकाउंटर्स पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन है एलिक पोजर, एर्विन गॉफमैन, अल्थ्यूजर, ग्राम्सी। एनकाउंटर्स, अब बताइए ये बुक किसकी है, पोजर की है, गॉफमैन की है, अल्थ्यूजर की है या फिर ग्राम्सी की है। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एर्विन गॉफमैन हो जाएगा। और ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। एंड इनकी जो और भी बुक है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहली है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ,
द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। असाइलम एक उनकी बुक है। बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस हो जाएगी, एक उनकी बुक है। इसके अलावा इंट्रैक्शन रिचुअल हो जाएगी, ठीक है, इंट्रैक्शन रिचुअल है। टोटल इंस्टीट्यूशन का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। संपूर्ण संस्था या पूर्ण संस्था या समग्र संस्था की जो अवधारणा होती है वो इन्होंने दी हुई है। होता क्या है, टोटल इंस्टीट्यूशन यानी संपूर्ण जो संस्था है उसमें कोई समूह है व्यक्तियों का जिन्हें समाज के से अलग रखा जाता है और एक संस्था के द्वारा ही उस समूह के सभी सदस्यों की जो नीड्स होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसे खाना, कहाँ सोना है, उनका जो कार्य होगा, मनोरंजन के जो होंगे और भी जो अन्य कार्य हैं वो सभी एक संस्था के द्वारा किए जाते हैं। तो उसको ही उन्होंने टोटल इंस्टीट्यूशन, संपूर्ण संस्था कहा है, समग्र संस्था कहा है। और इसका गवर्नमेंट एग्जाम्पल भी देते हैं जो बताते हैं पागल खाने को, जेल को बताते हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है समाज स्वतः स्फूर्त है? ऑप्शंस हैं मैकेवर, बोगार्डस, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। मैकेवर, बोगार्डस, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, समाज स्वतः स्फूर्त है, ये किसका कहना है? दुर्खीम, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम ने कहा था कि समाज का स्वयं जन्म हुआ है और समाज को ही ये क्या बताते हैं, समाज को ही ये वास्तविक देवता बताते हैं। आत्महत्या को उन्होंने सामाजिक तथ्य बताया, कहा है कोई जो आत्महत्या है, व्यक्ति जो आत्महत्या करता है ये कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि ये क्या है, एक सामाजिक क्रिया है, सामाजिक तत्व है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सामूहिक एकता की भी इन्होंने बात की थी, यांत्रिक सामूहिक एकता की बात की थी। धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत दिया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुणा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है, ठीक है। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप इसको बताया था, टोटेमवाद को इन्होंने बताया था, ठीक है। समाज में श्रम विभाजन की इन्होंने बात की है, ठीक है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, कुला प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है, कुला उपहार विनिमय की विख्यात प्रथा है जिसका सर्वप्रथम विस्तार से वर्णन मालिनोवस्की ने किया। ऑप्शन बी है, यह प्रथा न्यू गिनी, टोबियन द्वीप, एम्फलेट द्वीप एंड डोगो में पाई जाती है। ऑप्शन सी है, कुला प्रथा में प्रत्येक सक्षम व्यक्ति शंख के आभूषणों द्वारा लोगों से विनिमय का जो साझा है वो स्थापित करता है। और लास्ट में उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या सही है कुला प्रथा से संबंधित वो बताना है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता का संबंध मूल्यों व विचारधारा के साथ जोड़ा है? आधुनिकता का संबंध मूल्यों और विचारधारा के साथ किसने जोड़ा है, किसने बात की है आधुनिकता की? ऑप्शंस हैं पार्सन्स, दुर्खीम, जॉर्ज रिट्जर, गिडेंस। पार्सन्स, दुर्खीम, जॉर्ज रिट्जर, गिडेंस ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जॉर्ज रिट्जर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से यह किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये किसका कहना है? ऑप्शन है सी लेवी स्ट्रॉस, मेरियन जेलेबी, रेमंड फर्थ, इवांस प्रिचार्ड। लेवी स्ट्रॉस, मेरियन जेलेबी, रेमंड फर्थ, इवांस प्रिचार्ड ऑप्शंस में है। सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, किसका कहना है? आपके नेट के पेपर में भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, लेवी स्ट्रॉस। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इनकी जो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, आइए वो भी देख लेते हैं। पहली जो बुक है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप है। पहली बुक का नाम क्या है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। नेक्स्ट जो बुक है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट बुक का नाम क्या बताया गया है आप लोगों को, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी है। फिर इसके अलावा एक बुक आती है इनके टोटिज्म, ठीक है, टोटिज्म है। फिर
इसके अलावा जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो मिथ का दिया हुआ है। किसका दिया है? मिथ का दिया है। मिथक की बात इन्होंने की हुई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, यह विश्वास किसका था कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर बनाएगी? बताइए। ऑप्शंस में वेबर, पार्सन्स, मार्क्स, डेविस दिए हुए हैं। एंड सामाजिक संरचना क्या होती है? संरचनात्मक प्रकारवाद क्या है? प्रकारवाद क्या होता है? और इन सभी से संबंधित जो समाजशास्त्रियों के जो सिद्धांत रहे हैं, संरचनावाद का जो सिद्धांत रहा है, ठीक है, प्रकारवाद क्या है, संरचनात्मक प्रकारवाद के बारे में किसने बात की है, इसमें जैसे थिंकर्स जो हैं जैसे कि मेलानोवस्की, पार्सन्स आ जाएंगे, लेविस्ट्रॉस आ जाएंगे, रेडक्लिफ ब्राउन आ जाएंगे, नाडेल आ जाएंगे, मर्टन आ जाएंगे। तो इन सभी से रिलेटेड वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के फोल्डर में मिल जाएगी। वहां पर फोल्डर का नाम भी सामाजिक संरचना, संरचनावाद, प्रकार, संरचनात्मक प्रकारवाद करके बना हुआ है। आप जब फोल्डर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, उसमें कुछ वीडियोस हैं एंड इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट क्या है इन लोगों का, वो भी वहां पर पूरा कंप्लीट कराया गया है। तो वहां से इन सारे जो टॉपिक से क्वेश्चंस है वो आपके कवर हो जाएंगे। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं, उन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर बनाएगी या कमजोर करती है। ये तर्क किसका है? ऑप्शंस में वेबर, पार्सन्स, मार्क्स, किंग्सले, डेविस दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। और मार्क्स ने दो तरह की सामाजिक संरचना की बात की हुई थी। एक अधोसंरचना, अधोसंरचना जिसमें वे उत्पादन प्रणाली, उत्पादन साधन, उत्पादन शक्तियों की बात करते हैं। इसके अलावा जो अधिसंरचना है, इसमें वे राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, कानून की बात करते हैं। इन सभी को वो अधोसंरचना में शामिल करते हैं। और इनका एक स्टेटमेंट है रहा है कि जो अधोसंरचना है वो ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है। ठीक है, अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। मार्क्स है एंड मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस में मर्टन, पार्सन्स, लिंटन, नाडेल दिया हुआ है। परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया है? मर्टन, पार्सन्स, लिंटन, नाडेल ऑप्शंस में है। बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पर? पार्सन्स। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स के सोशियोलॉजी में तीन मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो रहे हैं वो रहे हैं। एक तो इनकी जो फंक्शनलिज्म की थ्योरी है, प्रकारवाद की जो इन्होंने बात की है। फिर आती है सेकंड, सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। एंड थर्ड नंबर पर जो इनका रहा है सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया का रहा है। ठीक है, ये तीन इनके मेन कंट्रीब्यूशन रहे हैं सोशियोलॉजी में। और इनकी कुछ जो बुक्स हैं जैसे कि सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ये इनकी कुछ पार्सन्स की बुक्स हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पर संस्कृति ग्रहण का प्रमुख कारण है। ऑप्शंस हैं सांस्कृतिक संपर्क, संस्कृति का हस्तांतरण, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। पर संस्कृति ग्रहण का इनमें से प्रमुख कारण क्या है? सांस्कृतिक संपर्क है, संस्कृति का हस्तांतरण है, ये दोनों ही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही हो जाएंगे। सांस्कृतिक संपर्क और सांस्कृतिक का जो हस्तांतरण है, ये दोनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है पर संस्कृति ग्रहण की जो अवधारणा है वो किसने दी हुई है। ठीक है, ये सभी आपको कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा रोल, स्टेटस एंड कल्चर के नाम से।
रोल, स्टेटस एंड कल्चर, यानी कि भूमिका, परिस्थिति और जो संस्कृति, इसके नाम से आपको फोल्डर मिलेगा। वहां पर जो भूमिका से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं, जैसे कि बहुल भूमिका क्या होती है, भूमिका तनाव क्या है, भूमिका सकुल क्या होती है, और भी कई जो भूमिका ग्रहण हो जाएगी, है ना, भूमिका निर्वहन क्या है, भूमिका दूरी क्या है, रुग्ण भूमिका क्या होती है, और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस जैसे प्रस्तुति से संबंधित प्रस्तुति सकुल की अवधारणा क्या होती है, किसने ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, बहुल प्रस्तुति क्या है, प्रस्तुति प्रतिमान क्या होते हैं, प्रस्तुति क्रम क्या है, और भी जो इससे संबंधित स्टेटस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वैसे ही ठीक संस्कृति से संबंधित पर संस्कृति ग्रहण क्या होता है, सांस्कृतिक प्रतिमान क्या है, सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है, सांस्कृतिक सार्वभौम क्या होती है, सांस्कृतिक लय क्या है, सांस्कृतिक तत्व क्या है, और भी जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उन वीडियोस में कवर कराए गए हैं अच्छे से। न केवल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन मतलब क्लियर कराया गया है, इसके साथ ही इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस कोई डायरेक्टली वाले नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट किसका है आपको बता देना हो, ये इजी वाले नहीं है, जो कथन वाले होते हैं ना, स्टेटमेंट दिया हुआ होता है उसमें से पहचानना होता है कि ये किसका है, इसमें कि इसमें क्या आएगा, रोल सेट आएगा, मल्टीपल रोल आएगा, या इस तरीके से जो होते हैं उस तरीके से क्वेश्चंस को वहां पर कवर कराए गए। वो क्वेश्चंस हाई लेवल के हैं, थोड़े अच्छे वाले हैं, तो वहां से उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एंड आपको कमेंट में बताना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि जहां जीवन है वहीं पर समाज है। ऑप्शंस में अगस्ट कॉम्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर है, मैकेवर एंड पेज है, जेएच फिक्टर है। अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैकेवर एंड पेज, जेएच फिक्टर ऑप्शंस में है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहां जीवन है वहीं पर समाज है, ये किसका कहना है, जहां जीवन है वहीं समाज है, ये किसका तर्क है। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैकेवर एंड पेज की एक इंपॉर्टेंट बुक है सोसाइटी, एंड ये पेपर में भी पूछी जा चुकी है कई बार। सोसाइटी बुक किसकी है, मैकेवर एंड पेज की है, और इन्होंने कम्युनिटी के दो आधार बताए थे, स्थानीयता और सामुदायिक भावना। याद रखिएगा, समुदाय के इन्होंने दो आधार बताए थे, एक स्थानीयता और सामुदायिक भावना बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने आवश्यकताओं के सिद्धांत का प्रयोग किया है। आवश्यकताओं का जो सिद्धांत है उसका प्रयोग किसने किया है। ऑप्शंस हैं ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स, आर के मर्टन, मेलानोव्स्की। रेडक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स, मर्टन, मेलानोव्स्की ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, मेलानोव्स्की होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव की तीन आवश्यकताओं की इन्होंने बात की है मेलानोव्स्की ने, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। भारत में सांस्कृतिक विविधता का इनमें से कौन सा सूचक नहीं है। ऑप्शंस हैं प्रजाति, जाति, वर्ग, धर्म। बताइए क्या होगा, प्रजाति, जाति, वर्ग, धर्म ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है वर्ग। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, यह कथन किसका है। ऑप्शंस हैं आर एम मैकेवर एंड पेज, टाइलर, मेलानोव्स्की, एस सी दुबे। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, यह कथन किसका है। मैकेवर एंड पेज, टाइलर, मेलानोव्स्की, एस सी दुबे ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर,
मेलानोव्स्की, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव की 3 आवश्यकताएं प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक इन्होंने बताई हैं और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति करती है। मेलानोव्स्की का कहना है कि जो संस्कृति है वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का क्या है, साधन है, और इसका निर्माण यानी कि संस्कृति का निर्माण मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह कथन किसका है? संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग किसने बताया है? ऑप्शंस है रॉबर्ट बेयरस्टेड, ई ए हॉबल, एम जे हस्कोविट्ज, रॉल्फ लिंटन। रॉबर्ट बेयरस्टेड, ई ए हॉबल, एम जे हस्कोविट्ज, रॉल्फ लिंटन ऑप्शंस में है। बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? हर्शकोविट्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ लिंटन संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं? समाज के सदस्य की जीवन विधि है। संस्कृति क्या है? समाज के सदस्यों की जीवन विधि है। और एक मजूमदार मदान का क्या कहना था? लोगों के जीने का जो ढंग होता है वो ही संस्कृति है। मजूमदार मदान का क्या कहना था? लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है। और लिंटन ने क्या कहा है? समाज के सदस्यों की जीवन विधि है। तो ये बातें याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गिरिजन का प्रयोग होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पिछड़ी जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? गिरिजन, पिछड़ी जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। क्या होगा? ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी जनजातीय समाज का जो कॉन्सेप्ट है वो कराया गया है। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, यानी कि किन समाजशास्त्रियों ने कहा किस बारे में बात की है जनजाति समाजों के बारे में, या पर्टिकुलर कोई एक जनजाति के बारे में उनके क्या विचार रहे हैं, या फिर जनजाति की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या हैं, जनजातियों में जो विवाह का स्वरूप होता है वो क्या पाया जाता है, किस जनजाति में कौन सा विवाह का स्वरूप है। ठीक है, उनमें कौन से लोक नृत्य हैं। ठीक है, कोई कोई त्योहार होते हैं जैसे कि दीपावली को कौन सी जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाती है, ये आपको कमेंट में बताना है। एंड कमेंट में बताइएगा, यहाँ चैट में मत बताइएगा। ठीक है, पता नहीं चल पाता है कि कौन कौन आंसर देता है, और सब देते ही नहीं है, तो ये बताइएगा। और इसके अलावा जो ट्राइबल सोसाइटी में आपको मिलेगा, जैसे कि बैरियर एल्विन के बारे में बात आपको पता चलेगी। उन्होंने नेशनल पार्क के बारे में क्यों कहा था, कौन सी जनजाति में युवा गृह कौन सा होता है, ये बताया गया है। एंड एक सेकंड जो वीडियो है इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उन पर बनी हुई है, तो इन दोनों ही वीडियोस को देखना है। पहले आपको जो फैक्ट्स वाले हैं, जो थ्योरी वाली है उसको देखना है, सेकंड जो एमसीक्यूज वाली है फिर उसको देखना है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर उसके बाद एमसीक्यूज आपको मेरे जब हम आंसर देंगे वीडियो में उससे पहले ही आप दे लेंगे, आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। यहाँ पर जो गिरिजन का प्रयोग होता है किसके लिए किया जाता है, वो है अनुसूचित जनजाति के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि बैरियर एल्विन ने जनजातियों के लिए क्या किस शब्द का प्रयोग किया था? वनवासी कहा था। क्या कहा था? जनजातियों को वनवासी कहा था। घुरिये क्या कहते हैं? जनजाति को पिछड़े हिंदू कहते हैं। ठीक है, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो जीएस घुरिये ही है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जब एक उच्च जाति समूह का लड़का अपने से निम्न जाति समूह की लड़की से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को कहते हैं। ऑप्शन है बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, या फिर अंतर विवाह। उच्च जाति का लड़का है और निम्न जाति की लड़की से विवाह कर रहा है तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? बताइए क्या होगा?
अनुलोम विवाह। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उच्च जाति का लड़का निम्न जाति के लड़के से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह में ठीक इसके विपरीत हो जाएगा, उच्च जाति की लड़की हो जाएगी और निम्न जाति का लड़का हो जाएगा, तो उस विवाह को क्या कहेंगे हम? प्रतिलोम विवाह कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म था। यह कथन किसका है? ऑप्शन है के एम कपाड़िया, के एस सिंह, एडी रॉस, वेस्टरमार्क। हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है और इसलिए विवाह का जो मौलिक उद्देश्य है वो धर्म था। और ये तर्क, ये कहना है, बताइए, के एम कपाड़िया, के एस सिंह, एडी रॉस, वेस्टरमार्क ऑप्शंस में है। क्या होगा? के एम कपाड़िया। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये इनकी एक बुक है, इंपॉर्टेंट है, काफी पेपर में पूछी जाती है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शरीर पोषण, संतान उत्पत्ति, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि और स्वास्थ्य मनुष्य की 7 आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रत्येक संस्कृति करती है, यह किसने कहा है? ऑप्शन हैं मेलानोव्स्की, एमाइन दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन और रॉल्फ लिंटन। बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेलानोव्स्की हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 आवश्यकताओं की जो बात की है वो 3 आवश्यकताओं में इन सभी की बात की है। शरीर पोषण, संतान उत्पत्ति, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि, स्वास्थ्य मनुष्य, ठीक है, इन सभी की बात की है। और ये जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो इसके द्वारा पूरी होती है, संस्कृति पूरी करती है और संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा मेलानोव्स्की ने जादू के बारे में बात की है। जादू के 2 प्रकार बताए हैं, सफेद जादू और काला जादू। सफेद जादू दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है और जो काला जादू है वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है और ये मेलानोव्स्की प्रकारवादी, व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर्गत ये मेलानोव्स्की आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, दास प्रथा, जागीर, जाति प्रथा और सामाजिक वर्ग संस्तरण के 4 स्वरूपों का उल्लेख निम्न में से किस एक समाजशास्त्री ने किया है? ठीक है, ऑप्शंस हैं बोटोमो, विल्बर्ट मूर, पार्सन्स, कूले। संस्तरण के जो 4 स्वरूप हैं जिनमें से दास प्रथा, जागीर, जाति प्रथा और सामाजिक वर्ग है, और ये जो संस्तरण के जो स्वरूप हैं वो इनमें से किस समाजशास्त्री के द्वारा बताया गया है? इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा? बोटोमोर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोटोमोर का कॉन्सेप्ट क्या रहा है? इंपॉर्टेंट आपको बताया जा चुका है। अर्ध समूह का, अर्ध समूह की जो अवधारणा है वो बोटोमोर ने दी है। ठीक है, व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनमें निश्चित संगठन संरचना का अभाव होता है और उन सदस्यों के बीच में आपस में जागरूकता नहीं होती है कि वे सभी एक समूह के सदस्य हैं। जैसे कि बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर लोग जो रेल या बस का जो इंतजार करते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, भीड़ आ जाएगा इसमें। तो ये बोटोमो का कॉन्सेप्ट है, अर्ध समूह का। बोटोमो के साथ साथ ये जिन्सबर्ग ने भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, जिन्सबर्ग एंड बोटोमो। ठीक है, ये 2 नाम आपको याद में रखना है। और बोटोमो की जो बुक्स हैं जैसे कि इलीट्स एंड सोसाइटी है, मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है। ठीक है, इलीट्स एंड सोसाइटी, सेकेंड बुक है मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी एंड थर्ड बुक है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, मेल एंड फीमेल पुस्तक के लेखक कौन है? मॉर्गेट मीड, जीएच मीड, रॉल्फ लिंटन, मैक्स वेबर। मॉर्गेट मीड, जीएच मीड, रॉल्फ लिंटन, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है। मेल एंड फीमेल।
क्या होगा? तो ये मॉर्गेट मीड की है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए परिवार में उसका अस्तित्व अधिक महत्व रखता है और उसका सामाजिक प्राणी होना कम महत्व का है। परिवार एक जनन कोष्ठिका है जिसमें समूचा समाज विकसित होता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है मैकेवर, जॉनसन, बोटोमो, पी जिल्सबर्ग। मनुष्य के लिए परिवार में उसका अस्तित्व अधिक महत्व रखता है, उसका सामाजिक प्राणी होना कम महत्व का है। परिवार एक जनन कोष्ठिका है जिससे समूचा समाज विकसित होता है। ये कहना किसका है? क्या होगा यहाँ पर? मैकेवर, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैकेवर की बुक सोसाइटी है। आपको जैसे बताया जा चुका है कि कम्युनिटी के दो आधार बताते हैं, स्थायित्व और सामुदायिक भावना। इसके अलावा समिति के बारे में इनका क्या कहना है कि समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसे व्यक्ति समान उद्देश्य जो होते हैं उनको पूरा करने के लिए उसका निर्माण करता है, समिति का। ठीक है, व्यक्तियों का समूह जिसे समान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यक्तियों ने उसका निर्माण किया है, वो समिति है। और ये कहना किसका है? मैकेवर का है। नेक्स्ट है, वर्ण खुले वर्ग प्रतीत होते हैं जो वंश परंपरा पर कम और व्यक्तिगत गुणों पर अधिक आधारित थे। यह किसने कहा है? ऑप्शन से समनर, जॉनसन, मर्टन, कूले। समनर, जॉनसन, मर्टन, कूले ऑप्शंस में है। वर्ण खुले वर्ग प्रतीत होते हैं जो वंश परंपरा पर कम और व्यक्तिगत गुणों पर अधिक आधारित थे। बताइए यहाँ पर क्या होगा? किसका कहना है? ऑप्शन डी, कूले। कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, और ये बुक आती है 1909 में। ठीक है, 1909 में ये बुक आती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। और प्राथमिक समूह मतलब किसको कहा है? व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनमें आमने सामने के संबंध और सहयोग पाए जाते हैं। 3 उदाहरण बताए थे प्राथमिक समूह के: परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली समूह। ठीक है, फ्रेंड ग्रुप। तो ये 3 उदाहरण बताए थे कूले ने, और ये तीनों एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है, बुक किसकी है, एंड जो प्राथमिक समूह के जो उदाहरण है ये 3 वो किसने बताए हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मामा भांजे एवं भांजियों के प्रति अधिक दायित्व निभाता है एवं भांजे मामा से ज्यादा आत्मीयता दर्शाता है। ये कहलाता है मातुल्य, परिहास, परिहार, मात्र सत्तात्मक। जो मामा है वो भांजे और भांजियों के प्रति अधिक दायित्व को निभाता है और भांजे मामा से ज्यादा आत्मीयता दर्शाता है। यह क्या कहलाएगा? मातुल्य, परिहास, परिहार या फिर मात्र सत्तात्मक? क्या होगा? मातुल्य, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, अब ये बुक किसकी है? जो ऑप्शंस है पार्सन्स, कूले, रेडफील्ड एंड मर्टन दिया हुआ है। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर ये बुक किसकी है? ये बुक किसकी है? C.H. कूले। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड सेकंड बुक जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन है, 1909 में आई थी। इस बुक में उन्होंने प्राथमिक समूह की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐतिहासिक आंकड़ों और अनुभाविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का यानी गतिशीलता का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शंस हैं A.R. देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, ए रुद्र, S.C. दुबे। ऐतिहासिक आंकड़ों और जो अनुभाविक आंकड़े हैं, इन दोनों का उपयोग करते हुए जो भारतीय ग्रामीण समाज की जो वर्ग संरचना है, ठीक है, भारतीय ग्रामीण समाज में जो क्लास स्ट्रक्चर है उसमें जो गतिशीलता है उसका अध्ययन पूछा जा रहा है, किसने किया है?
ए आर देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, ए रुद्र, एस सी दुबे ऑप्शंस में है। तो क्या होगा? रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।